हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को इससे पहले एक सेट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से सेट नंबर 1 को देखिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड आपको 150 क्वेश्चन में बताने वाला हूं। कितना क्वेश्चन? मैं 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये भी मैंने बताया था कि वादा करता हूं मेरे लाल कि अगर ध्यान से अगर क्लास को देखे होंगे कोई भी सब्जेक्ट का तो इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छपेगी। बशर्त है कि वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है। तो फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़े वही जो परीक्षा में आए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लास 11 में आप लोग कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आप लोग पढ़े उस क्वेश्चन को जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपे। सर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को कहां पे मिलेगी? ऐसा क्वेश्चन हम लोग ढूंढ रहे हैं पर हम लोगों को मिल नहीं रहा है। तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मिसाइल क्लासेस के ऐप को जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। इंटरफेस होने के बाद आपके सामने क्लास 11 का एक कोर्स आएगी, जिस कोर्स का नाम है टारगेट 90% का। क्या? टारगेट 90% का। जो ऑलरेडी कोर्स को बाय कर चुके हैं वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को इस कोर्स को जैसे आप बाय करेंगे, इसका फी बहुत ही नॉर्मल है। ऑल सब्जेक्ट के लिए एक ही बार आपको पे करना है। अब पूरे साल भर आपको अच्छी तरह से यहाँ पे प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ना कि आप लोगों का एग्जाम फाइनल के रिगार्डिंग, फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग इसमें आपको मिलेगा सिलेक्टेड क्वेश्चन। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन छपेगी सारा क्वेश्चन वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है? तो लेट ना करें, अभी डाउनलोड करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और क्लास 11 टारगेट 90% के कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं तो आप अच्छी तरह से इस कोर्स को अपनी तरफ से एडमिशन कर सकते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे अगर यूज नहीं करते हैं तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। किस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे सर? तो याद रखिएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए 9122288860। ये हमारे व्हाट्सअप जो नंबर जो दिया हुआ है, ये नंबर जो है हमारे टेक्निकल टीम के हैं, वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया आपको करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है सर, अगर आप जैसे क्लास 11 में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप इन करेंगे क्लास 12 में। मेरा थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि क्लास 11 के बच्चे जो है ना, अधिकतर बच्चे पास हो जाते हैं। बहुत रियल केस होता है जो फेल मारते हैं, पर हाँ, पास होने के लिए नहीं, 95% प्लस मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। समय है ना, अभी 2 महीना पूरा का पूरा। देखिए अभी आप लोगों का फरवरी और जनवरी का आधा तो पार हो चुका है, आधा, और फरवरी का आधा, मार्च का फर्स्ट वीक में आप लोग एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो एग्जाम से पहले इतना बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करें कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, सारा क्वेश्चन को हम लोग क्लिक करेंगे। 40 मार्क्स जो आपके पेपर में एग्जाम होने वाले हैं ना, टारगेट बनाइए पहले से। कैसे? 40 का मतलब 40 होता है, इससे एक भी क्वेश्चन हम लोग इधर उधर नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन आपको ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था आप लोग क्लास 12 में, जब आप क्लास 11 के बाद क्लास 12 में जाएंगे तो आप लोगों को वहां पे ना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि आप लोगों का पैटर्न चेंज होने के बाद जैकबोर्ड ने आप लोग, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जैकबोर्ड से रिलेटेड है तो उन लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है। अब आप लोगों को वहां पे ना पहले पूछा जाता था 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, 40 मार्क्स सब्जेक्टिव, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। पर अभी 2025 में जब आप लोग इन करेंगे ना तो याद रखिएगा उस समय आप लोगों को पूछा जाएगा ओनली फॉर 20 मार्क्स का एमसीक्यू। आप सोचिए कि एमसीक्यू 20 मार्क्स का है, बाकी 80 मार्क्स का आप लोगों का क्या होने वाला है? तो सर सब्जेक्टिव होने वाला है। क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर को ध्यान से समझना है। क्या मेरे लाल? चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझना है। इसमें आप लोगों को जैसे आप क्लास 11 के बाद आप क्लास 12 में हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको कितना चीज मिलने वाला है। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों का थ्योरी लेक्चर होगी। कोई भी चैप्टर का बेहतरीन तरीके से आपका चैप्टर को सबसे पहले ऑनलाइन क्लास में समझाया जाएगा। यानी कोई भी दिक्कत होगी तो ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसे हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं, ठीक है? जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, सारा चीज आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है? तो याद रखिएगा, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी चैप्टर से रिलेटेड। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 3 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होगा सर भी, याद रखिएगा क्या हो जाएगी सर? एक होगा VSQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक होगा सर शॉर्ट क्वेश्चन, और एक होगा सर लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा चीज जो है ना आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लास 12 में आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा।
अब बात रही ना सर कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हमारे पास तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो समझिए इसके लिए सबसे पहले एक चैप्टर की मैं बात करूं, अगर कोई भी सब्जेक्ट में उठाता हूं उसका पहला चैप्टर में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले एक चैप्टर में ना 3 क्लास होगी। कितना क्लास? 3 क्लास होगी, जहां पे आपको सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगा, फिर आप लोगों का एमसीक्यू बताया जाएगा, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ना 3 तरह का मिलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब फुल एंड फाइनल आप लोगों का बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस को कंप्लीट कराने के बाद क्विक रिवीजन होगी, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, जिसे हम लोग PYQ बोलते हैं, 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। देन इसके बाद आप लोगों का मॉडल पेपर से रिलेटेड जितना भी मॉडल पेपर अभी तक पूछा गया सारा का सारा मॉडल पेपर से भी रिलेटेड आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं मेरे लाल, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं, याद रखिएगा, और बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन अगर क्लास करते हैं 95% की मार्क्स लाने की संभावनाएं बनेगी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कैसे सर ये फेक रहेगा? बिल्कुल मैं फेक नहीं रहा हूं, अब रियलिटी में आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, हमारे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप कम्युनिटी सेक्शन पे जाएं। कम्युनिटी सेक्शन में जाने के बाद वहां पे देखेंगे क्लास 11 का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रिजल्ट पड़ा हुआ है, किस तरह से बंदे इस तरह से ऑनलाइन क्लास करके हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कितना बेहतरीन तरीके से 92, 93, 95% तक मार्क्स लाए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्टूडेंट्स ने। तो ये सब आप लोगों को क्लास 12 की बात है। खैर अभी आप लोगों को क्लास 11 में है, तो क्लास 11 के लिए ये कोर्स जो है अभी बेटर है, आप लोग जल्दी से जाएं, ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 से। तो एक क्वेश्चन को समझिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया कि पांडुआ विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। जो पांडुआ विश्वविद्यालय है यह किस देश में स्थित है? याद रखिएगा ये इटली में स्थित है। कहां पे मेरे शेर और शेरनियों? याद रखिएगा इटली में स्थित है। कहां पे? एक बार दबा करके बोलिए जरा, इटली में है। और हाँ मेरे लाल, इतना बेहतरीन तरीके से कहा जाता है ना कि इतना खामोशी से तैयारी करें कि आपके रिजल्ट शोर मचा दे। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हम मम्मी पापा से सारा स्टूडेंट से यही उम्मीद लगा है कि कितना अच्छी तरह से हमारे बेटे हमारे बेटी अच्छे मार्क्स करेंगे, हमारे गांव पे हमारे शहर में हमारे नाम रोशन करेंगे। आप लोग चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आप लोग दबा करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा दुनिया पे आपको याद रखिएगा पढ़ाई एक ऐसा चीज है मेरे लाल कि आपको कहीं गिरने नहीं देगी। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना जोर से दहाड़ा है, इसलिए शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पेट्रार्क ये नगर का अस्थायी निवासी था, तो बताएंगे सर किस नगर का अस्थायी निवासी था? तो बताएंगे सर फ्लोरेंस का। किसका? फ्लोरेंस। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तानिया पर विजय प्राप्त की थी? जो तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तानिया पर विजय प्राप्त की थी ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर 1453 में। कब? 1453 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। कब दावेदारी किए थे ये आपसे पूछे गए थे। कौन बोल रहे हैं? तो याद रखिए कोलंबस ने, याद रखिए जिसने अमेरिका की खोज किया था, कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने किया था? एक बार डन कर लीजिए, इस बात को लिख लीजिएगा। अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। तो बताएंगे सर 1492 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1492। सारा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 30 नंबर, अराबिका लुकोयो के लोग कहाँ रहते थे? तो बताएं सर जो अराबिका लुकोयो के लोग थे वो रहा करते थे कैरिबियन द्वीप में। कहां पे? कैरिबियन द्वीप में रहा करते थे। ऐसा ही क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेहतरीन तरीके से इन सब क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है बेहतरीन तरीके से। ब्राजील के सांस्कृतिक नाम क्या है? देखिए ब्राजील का जो सांस्कृतिक नाम है ना, वो नाम क्या है याद रखिएगा? तुपीनाबा। क्या जाएगी? तुपीनाबा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुई थी? जो कुतुबनुमा है, कुतुब मीनार नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुई थी ये आपसे पूछे गए। तो इसका आविष्कार जो हुआ था ना 1380 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे? 80 ईस्वी में हुई थी, 1380। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है 33 कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? जो औद्योगिक क्रांति है ना, याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति होती है, याद रखिएगा वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होती है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अंग्रेजी विद्वान ने किया था? तो बताएंगे सर इसका बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगी ना, टाइनबी। क्या ना?
ऑरलैंड टाइनबी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का सर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो एक बार अच्छी तरह से डन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ये क्वेश्चन एकदम 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी, तो बताएंगे सर इंग्लैंड में। कहां पे हुई थी? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई थी? सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई थी, ये आपसे पूछे गए। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, याद रखिए क्या हो जाएगी? इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? कहां पे? धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो बताएंगे सर अब्राहम डर्बी। क्या हो जाएगी? अब्राहम डर्बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति है वह किस सदी में हुई थी, तो बताएंगे सर 18वीं सदी के उत्तरार्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? जो यूरोपीय थे उनका उपनिवेश, याद रखिएगा उपनिवेश का मतलब क्या होता है मेरे लाल, कि कोई भी देश, जैसे अंग्रेज की मैं बात करूं, अंग्रेज, तो अंग्रेज लोग हमारे देश में आकर कब्जा किया, तो हम लोग क्या हो गए थे? उपनिवेश हो गए थे उनका। कोई भी देश किसी भी देश पर जाकर कब्जा करते थे, वहां का व्यक्ति क्या हो जाता है? उपनिवेश हो जाता है। ठीक है, तो समझिएगा यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था, तो बताएंगे सर कच्चे माल की उपलब्धता। और हाँ, कोई भी देश जो है ना, किसी देश पर कब्जा तभी करती है जब उनको भरपूर प्रॉफिट हो। जैसे मैं मान कर चलो, जब अंग्रेज हमारे देश आए थे उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग ना सबसे पहले जो ध्यान देते ना, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग, फैक्ट्री पर ध्यान देते। सबसे पहले उन्होंने सूती मिल खोला, सूती मिल का फैक्ट्री, सूती का कपड़े जो हम लोग पहनते थे उसके बारे में उन्होंने लोहा, खाद और उसके बाद सोना चांदी वगैरह सारा चीज उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। तो कोई भी देश दूसरे देश पर जब कब्जा करते हैं ना, तो वो अपना प्रॉफिट सारा चीज को अच्छी तरह से देख लेते हैं, तभी जाकर वो कब्जा करते हैं। और निर्मलता माल की खपत, ये भी सही था। ईसाई धर्म का प्रसार, इन्हें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं सर 39 पे, कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? जो कैलिफोर्निया, इसमें सोने के चिन्ह कब मिले? तो 1701 में। कब हुई थी सर? 1701। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 द राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने, आपसे पूछा गया है अमेरिका के कैसा राष्ट्रपति है जिसने मूल निवासी को अभागी नस्ल कहा है, तो बताएंगे सर थॉमस जेफरसन। क्या हो जाएगी? थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिकी के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था, तो बताएंगे सर मैरीलैंड ने। क्या हो जाएगी? मैरीलैंड। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? जो मेइजी पुनर्स्थापना है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा डेट इसका मेंशन आपको करना है, 1867 से लेकर 1868 के बीच में हुई थी। एंड ऑप्शन नंबर हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम लोग फुल एंड फाइनल जो है डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके बाद कौन सा टॉपिक के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, ताकि मैं उसी तरह से उसी पैटर्न पर आप लोगों में क्वेश्चन लेकर के आने की कोशिश करूंगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर पे कि मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था। जो मंचू राजवंश है वो चीन में स्थापित हुई थी, पर कब स्थापित हुआ था? तो 1644 को। कब हुई थी सर? 1644। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन जो अगर हमारे पेपर में आ जाए, अगला क्वेश्चन 45, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब आपका मतदान का प्रयोग किया? देखिए मेरे लाल, सबसे पहले जो है ना भारत में, मैं थोड़ा सा कुल्लू बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूं, समझिएगा। पहले भारत में ना जो भी व्यक्ति 21 साल के होते थे उस समय वो वोट डालते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन, क्या 61वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के तहत यह बताया गया है कि अब 21 वर्ष के बच्चे उम्र के लोग वोट दे नहीं सकते हैं, उसकी उम्र घटाकर कर दिया है सर 18 साल। कितना वर्ष कर दिया कि अब जो है ना 18 साल के बच्चे भी अब वोट डाल सकते हैं। ये जो है किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो बताएंगे सर 61वें संविधान संशोधन। तो बताएंगे सर जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मताधिकार का प्रयोग किया था? तो 1946 को, ठीक भारत के आजादी के एक साल पहले ही जो है ना कहां
जहां पे जापान में महिलाओं ने भी वोट डालना शुरू कर दिया। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि वो देश का नाम बताए जहां पे सबसे बाद में, सबसे आखिरी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, तो उस देश का नाम आपको याद रख लेना है सऊदी। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों? सऊदी अरब। वह एक ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को ना सबसे बाद में वोट डालने का अधिकार दिया है। इन 4-5 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सर उर नगर कहाँ स्थित है? जो उर नगर है वो कहाँ पे स्थित है? तो बताएंगे सर दक्षिणी मेसोपोटामिया में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी मेसोपोटामिया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया कहाँ था? जो मेसोपोटामिया है वो कहाँ थे? मेसोपोटामिया कहाँ थे? तो इसका याद रखिएगा इराक में है। जो मेसोपोटामिया है ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगी? इराक में स्थित है। और मेसोपोटामिया के बारे में आप जब क्लास 12 में इन करेंगे ना, और आपका अगर हिस्ट्री पेपर है तो आपको क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर में आपको मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से आपको स्टडी करना होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि मक्का कहाँ है? जो हमारे मक्का है वो याद रखिएगा अरब प्रायद्वीप में है। और लिख के रख ले मेरे शेर शेरनियों, ये क्वेश्चन आपको 2024 के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे कि मक्का स्थित है अरब प्रायद्वीप में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मंगोलिया कहाँ स्थित है? जो मंगोलिया है वो कहाँ पे स्थित है? ये आपसे पूछे गए हैं। तो मंगोलिया एशिया में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे? एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 15 कि लंकाशायर कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे कि लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर स्थित होगा सर इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो फाइनली स्टूडेंट हम लोगों ने अभी सेट 1 डिस्कस किए, उसके बाद हम लोगों ने सेट 2 अभी यहाँ पे जस्ट हम लोग डिस्कस किए। तो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो सबसे पहले कोशिश करिए आप लोग कि ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करिए। याद रखिएगा ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्लास 11 का जो आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है, यानी टारगेट 90% का जो कोर्स है, इसको आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूले। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी पेपर लेने की आवश्यकता नहीं, कोई भी गेस्ट पेपर हो, कोई भी मॉडल पेपर हो, कोई भी आपका बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स के माध्यम से आपको सारा चीज आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो लेट ना करें, ज्वाइन जल्दी से जाएं, ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से सारा चीज यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्लास 12 के लिए भी आप लोग रेडी रहे। वीडियो देखने के बाद दिल से अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके ना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग सेट 3 के साथ।